सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं SM न्यूज़ चैनल द्वारा चलाई जा रही सीरीज़ कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन क्रांतिकारी, उन शूरवीरों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वस्व लुटा दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। कहीं हम भूल न जाएं उन महापुरुषों को, संतों, गुरुओं को जिन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे ऐसे भूले बिसरे क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन देश के इतिहास में उनको कहीं जगह नहीं मिली, वो गुमनामी में चले गए। बहुत कुछ लोग हैं जिनका स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ा चढ़ा करके उनका नाम लिया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनको सम्मान दिया जाता है, लेकिन बहुत सारे बहुजन समाज के बहुत सारे ऐसे योद्धा, ऐसी वीरांगनाएं हुई जिन्होंने देश के लिए, खास करके 1857 की क्रांति में देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उन्हें कहीं जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि अगर ये शूरवीरों की कहानी आगे आने वाली पीढ़ियां अगर पढ़ती, अगर इतिहास होता तो उनसे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जो कहानियां हैं, जो वीरता की कहानियां हैं, उससे आगे आने वाली पीढ़ियों को मान सम्मान मिलता है, उन्हें प्रेरणा मिलती है, उन्हें संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। तो कहीं आगे आने वाली पीढ़ियां संघर्ष ना करें, कहीं आगे आने वाली पीढ़ियां गौरव महसूस ना करें अपने पूर्वजों पर, इसलिए सामंतशाही सोच के जो लोग थे उस समय, जो इतिहासकार थे, जिनका रवैया पक्षपाती था, उन्होंने इतिहास में उनका नाम नहीं आने दिया, नहीं लिखा। तो आज इसी गुमनामी के इतिहास से निकाल के लाए गए हमारे बहुजन इतिहासकारों द्वारा बहुत अहम नाम है आशा देवी गुर्जरी। आशा देवी गुर्जर मुजफ्फरनगर के शामली में इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1829 को, और जो देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते 14 मई 1857 को कैराना में उन्होंने शहीद हो गई, देश के लिए अपना बलिदान किया, मात्र 28 साल की उम्र में। तो आज हम उनको याद करेंगे। आशा देवी गुर्जरी मुजफ्फरनगर की कलस्यान जो खाप होती है गुर्जर समाज की, उसकी वीरांगना थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के शामली ज़िले में ये पैदा हुई थी। आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी, 1857 की जो क्रांति शुरू हुई थी, मेरठ से शुरू हुई थी। 10 मई 1857 को कोतवाल धन सिंह गुर्जर उसके सूत्रधार थे। कोतवाल धन सिंह गुर्जर भी मेरठ के पास के गांव के रहने वाले थे। तो जब ये क्रांति शुरू हुई तो आसपास के जितने गुर्जर थे, गुर्जर समाज के और उनके साथ में दूसरे समाज के भी, बहुजन समाज के जो लोग थे, धन सिंह के आह्वान पर आसपास के गांव के हजारों की तादाद में गुर्जर लोग धन सिंह के नेतृत्व में मेरठ छावनी, मेरठ से लेकर के दिल्ली तक उन्होंने क्रांति का बिगुल बजाया। लेकिन उसी समय वीरांगना आशा देवी गुर्जरी ने ये सोचा कि देश की लड़ाई के लिए बलिदान करना, देश की लड़ाई के आज़ादी के लिए संघर्ष करना सिर्फ पुरुषों का काम नहीं है, महिलाओं को भी इसमें भागीदारी लेनी चाहिए, महिलाओं को भी संघर्ष करना चाहिए देश को आज़ाद कराने के लिए। ये सोचकर आशा देवी ने आसपास की महिलाओं को तैयार किया, जिसमें सिर्फ गुर्जर समाज की नहीं, बाकी समाजों की भी महिलाओं को उन्होंने तैयार किया, उन्होंने प्रशिक्षित किया। करीब 250 महिलाओं का उन्होंने अपना एक दल बनाया
250 महिलाओं को प्रशिक्षित किया लड़ने के लिए, और 250 महिलाओं ने अपना दल बना करके संगठित करके आशा देवी ने अंग्रेजों के साथ में 2 दिन और रात सेना को ध्वस्त कर दिया, और 2 दिन और रात तक अंग्रेजों से सेना के भीषण युद्ध हुआ। और ये बात है 13 और 14 मई को, 13 और 14 मई को कैराना में, क्योंकि जब तक अंग्रेज जो थे ये विद्रोह को दबाने के लिए चल पड़े थे। जब 10 मई 1857 को धन सिंह कोतवाल ने जब विद्रोह शुरू किया था, चूँकि आसपास के गुर्जर समाज के लोग और दूसरे समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग बहुतायत में थे, इसलिए उस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजी फौजें गांव-गांव में के घुस गई थीं। गांव में जो है नरसंहार कर रही थीं, लूटपाट करने का काम कर रही थीं। तो उस समय कैराना में जब अंग्रेजों का दस्ता पहुंचा तो वहां आशा देवी गुजरी के नेतृत्व में करीब 250 महिलाओं ने अंग्रेजों का मुकाबला किया और शामली की तहसील पर हमला बोल दिया। पहले तो इन्होंने शामली की तहसील जहां अंग्रेज अधिकारी अफसर हुआ करते थे उस पर हमला बोल दिया, और महिलाओं को संगठित करके इस तरीके से 2 दिन तक लगातार जो है लड़ाई का काम चला, और हर तबके के लोग इसमें शामिल हुए। इस जंग में क्रांतिकारी सोच के तहत गांव की साधारण महिला ने महिलाओं को संगठित करके अपनी सेना बना करके और इस तरीके से अंग्रेजों का 2 दिन तक मुकाबला किया, और पूरी 250 की 250 महिलाएं शहीद हो गई। आप देखिए नेतृत्व की क्षमता कितनी रही होगी, क्योंकि मौत से हर कोई डरता है, लेकिन उसके बावजूद भी 1857 के क्रांति में आशा देवी के नेतृत्व में अंग्रेजों को बहुत मुश्किल में डाल दिया था वहां। और उसके बाद इतने महिलाओं को मारने के बाद अंग्रेजों ने आशा देवी गुजरी को गिरफ्तार कर लिया। उनकी करीब 11-12 महिलाओं के और साथ में गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करने के बाद उनको बर्बरता के साथ अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया। सभी महिलाओं को, आशा देवी के साथ जो पकड़ी 11 महिलाएं, उनको भी एक बरगद के पेड़ पर सबको जो था सबके सामने फांसी पर लटका दिया। और ये वीरांगनाएं हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर चढ़ गई, देश के लिए अपना बलिदान दिया। तो अब सवाल ये उठता है, क्या आशा देवी गुजरी और उनके साथ और भी थीं? आशा देवी के साथ हबीबा गुजरी थी, रहीमी गुजरी थी, रणवीरी वाल्मीकि थी, शोभा देवी थी, वाल्मीकि महावीरी देवी थी, सहेजा वाल्मीकि थी, नामकौर, राजकौर, भगवानी देवी, भगवती, इंद्र कौर, कुशल देवी। इस तरीके से ये बहुत सारी वीरांगनाएं जो ज्यादातर गुर्जर समाज की थीं या बहुजन समाज की थीं, ये सारी की सारी शहीद हो गईं देश के लिए लड़ते लड़ते। चाहती तो अपनी जान बचा सकती थी, इनको किसी ने मजबूर नहीं किया था। आशा देवी गुजरी को या इनकी टीम को किसी ने मजबूर नहीं किया था कि आप संघर्ष करो, लड़ाई करो। ये इनके अंदर से जब देशभक्ति निकली, आशा देवी गुजरी के अंदर से मन में दिल में देशभक्ति आई, तो देशभक्ति के लिए इन्होंने 250 महिलाओं को, 255 महिलाओं को तैयार किया और उनकी सेना बनाई, और वो फौज पर, अंग्रेजों की फौज पर तहसील पर टूट पड़ी जा करके। तो इन्होंने देश के लिए किया, इन्होंने कोई गुर्जर समाज के लिए तो नहीं किया, या किसी वाल्मीकि समाज के लिए तो नहीं किया, या किसी एक समाज के लिए तो नहीं किया था, ना शामली और कैराना के लिए किया था। आशा देवी गुजरी अगर शहीद हुई थी तो इस देश के लिए हुई थी, भारत की आज़ादी के लिए हुई थी, देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हुई थी। लेकिन विडंबना इस देश की के इतिहासकारों ने, बहुत सारे अंग्रेज जो हुए, अंग्रेजों ने अपनी डायरियों में, अपने संस्मरण में, अपने उस समय के अखबारों में इनकी तारीफ की कि ये इस तरीके से वीरांगनाएं बहादुर इस तरीके से लड़ी, उन्होंने तारीफ की, उन्होंने अपनी डायरियों में लिखा। लेकिन भारत के इतिहासकारों ने, चूंकि इनकी सामंतशाही मानसिकता थी,
ये नहीं चाहते थे कि इन बहुजन समाज के लोगों की, इन गुर्जर समाज के लोगों की बहादुरी कहीं इतिहास में आए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी इस पर गौरव महसूस कर सके। इसलिए इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी। ये जातिवादी मानसिकता, ये पक्षपाती मानसिकता देश के लिए खतरनाक है, समाज के लिए खतरनाक है। लेकिन इसको बहुत ज्यादा दिन तक दबाया रखा नहीं जा सका। बहुत सारे बहुजन इतिहासकार, साहित्यकार मैदान में हैं। वो खोज कर पूरे देश से हर बहुजन समाज के, हर जाति के महापुरुषों को, महानायकों को, बलिदानी लोगों को, स्वतंत्रता सेनानियों को ढूंढ करके ला रहे हैं। और ऐसे सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बहुजन समाज के ऐसे बलिदानी रहे जिन्होंने 1857 की क्रांति में और उससे पहले भी, बहुत सारे आदिवासियों ने 1857 से पहले 1771 में ये क्रांति शुरू हो गई थी, उन्होंने अपना बलिदान दिया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ उन बहुजन इतिहासकारों का, जो इतिहास को, बहुजनों के इतिहास को, उनकी गौरव गाथाओं को, उनके बलिदान को निकाल करके ला रहे हैं और जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज सीरीज का, जिन्होंने ये सीरीज शुरू की है। ये सीरीज मिशन पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर शुरू की है। इससे एसएम न्यूज का या मेरा कोई पैसा कमाने का माध्यम नहीं है। ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी कि ये समाज के पेबैक करने के आधार पर अपनी जिम्मेवारी के तहत हम इस काम को कर रहे हैं। एसएम न्यूज इस काम को कर रहा है। तो मैं बार बार एसएम न्यूज का धन्यवाद करता हूं। और मैं धन्यवाद करता हूं सभी दर्शकों का कि इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और मुझे और एसएम न्यूज को आप अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, कमेंट्स के द्वारा हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। मैं बार बार सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि आपके संज्ञान में कहीं कोई इस तरीके की महिला, पुरुष, कोई वीरांगना, कोई बलिदानी, कोई स्वतंत्रता सेनानी, कोई महापुरुष जिसने समाज के लिए काम किया, जिसने देश के लिए काम किया, ऐसा आपके संज्ञान में कहीं भी है, कहीं रिश्तेदारी जानकारी में, आप उनकी डिटेल, आप उनका विवरण एसएम न्यूज को भेजें। एसएम न्यूज उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा। और मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और मैं नमन करता हूं ऐसी वीरांगना आशा देवी गुजरी और उनकी सभी जो सहेलियां थीं, जो 250-255 जो सहेलियां थीं, उन सभी को मैं नमन करता हूं, सत सत नमन करता हूं, जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया। इसी के साथ सभी दर्शकों का आभार, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमस्कार। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।